अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास इस्लामियात के पेपर के बारे में बात करेंगे, जो उनका नेक्स्ट पेपर है। तो मैं तर्जुमा कुरान के पेपर पे बात नहीं कर पाया क्योंकि टाइम शॉर्ट था, लेकिन इस्लामियात का जो पेपर है इसमें आपको एक छुट्टी है। तो आज इस पे बात करते हैं कि इसको आपने कैसे प्रिपेयर करना है और किस तरह आप जो है फुल नंबर ले सकते हैं। इसमें फ़ुल नंबर लेना बहुत आसान है। बच्चों को जो बस एक मसला बहुत ज़्यादा है इसमें, वो है शख्सियात का। शख्सियात को जो बाप शीशम है उसको कैसे प्रिपेयर करना है। बाकी तो सब कर लेते हैं, बाकी तो हो जाएगा, लेकिन जो शख्सियात वाला टॉपिक है वो बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। तो उसका मैं बताऊंगा कि उसको आपने कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन से करने हैं और कौन कौन से छोड़ने हैं और क्या किस तरह करना है उसको। तो ठीक है, तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, ताकि आइंदा ऐसे आपको वीडियोस मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चल जाए कि किस तरह तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हम स्टार्ट में शख्सियात के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल हमारे पास हैं सात सात टॉपिक्स, ठीक है, जो आपको नज़र आ रहे हैं। तो जो पहले चार हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वो वाज़े लिखे हुए हैं। अगर आप मिसाल के तौर पे आप भी पेपर बना रहे हैं, खुद पेपर बना रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले जो चार वाज़े लिखे हुए हैं पहले उनमें से एक शख्सियत सेलेक्ट कर लेंगे ना, उनमें से एक शख्सियत को सिलेक्ट कर लेंगे ताकि वो पेपर में आ सके। एग्जामिनर की यही कोशिश होगी कि इन चारों में से पहले कोई दे वो, ठीक है। तो आपने इन चारों को सबसे पहले प्रिपेयर करना है। इन चारों को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इनमें से एक लाजमी आनी है। ये पहली जो चार हैं, ठीक है, एक आपकी इनको करके डन हो जाएगी। अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपका जो एक शख्सियत है वो डन। उसके बाद टोटल तीन आती हैं, तो एक तो डन होगी, दूसरी कहाँ से आएगी, दूसरी भी यहीं से आएगी। सहाबियात हैं, सूफिया कराम है और उलमा मुफक्किरीन हैं। जो सहाबियात है ये अगर सिर्फ कर लेते हैं तो आपका दूसरी शख्सियत भी डन हो जाएगी, क्योंकि सहाबियात जो है ये थोड़ा हट के है, क्योंकि सूफिया कराम और उलमा मुफक्किरीन एक ही है। तो उनमें से एक शख्सियत उनमें से आ सकती है नेक्स्ट, और एक सहाबियात में से आ सकती है। तो आपने सहाबियात को अच्छे से कर लेना, ऊपर वाले चार कर लेना, आपकी शख्सियत डन हो जाएगी। क्योंकि हमें तो यही बताया गया कि तीनों की तीनों शख्सियत यहीं से आती हैं, कि तीनों शख्सियत ही होती हैं, तीन टॉपिक्स आते हैं, तीनों शख्सियत ही होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम पिछले पेपर देखें उठा के, तो उसमें क्या है, जो पहली दो शख्सियत तो दी हुई थी, लेकिन जो तीसरे नंबर पे था वो उन्होंने कहीं और से टॉपिक दिया हुआ था। मतलब कि जिस तरह आपको हकूकुल इबाद ऊपर नज़र आ रहा है, इस तरह का टॉपिक, या इससे रेलिवेंट कोई भी टॉपिक दे सकते हैं जो शॉर्ट टॉपिक हो, और उसको लॉन्ग बना के आपको दे सकते हैं शख्सियत की जगह, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने इन चारों को कर लेना है और सहाबियात वाला टॉपिक कर लेना है, तो आपकी दो शख्सियत डन हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो जो तीसरी है ना, 80% चांसेस हैं कि वो आपको शख्सियत नहीं होगी बल्कि कोई और टॉपिक हो सकता है, ठीक है। वरना अगर आप करना चाहते हैं दूसरों को तो सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लें। वैसे ये जो पहले पांच हैं, चार शख्सियत और नेक्स्ट सहाबियात, इनको आपने अच्छे से कर लेना, आपकी शख्सियत दोनों डन हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास बाकी टॉपिक्स को देख लेते हैं कि उनको क्या करना है। तो आपको टोटल तीन आते हैं, आपने दो करने होते हैं, तो ठीक है। तो वो दो तो हमें शख्सियत आ जाएंगी, और तो तीसरे नंबर पे अगर शख्सियत ना आई तो फिर हमें क्या आएगा। तो आपको बाप जहारम और बाप पंजम नज़र आ रहे हैं, इनमें से आपको जो है ना दे सकते हैं वो तीसरा टॉपिक, ठीक है। टोटल तीन टॉपिक्स आते हैं ना, चार चार नंबर के होते हैं। तो दो तो शख्सियत होगी और जो तीसरा है वो इनमें से आ सकता है, ठीक है। जिस तरह कुकुली बात आपको नज़र आ रहा है, ये आपको दे सकते हैं। गवाही के रेलिवेंट कोई टॉपिक दे सकते हैं, या आपको हसद ऊपर नज़र आ रहा है, हसद इसके नुकसानात दे सकते हैं। मतलब ये जो बाप चहारम और बाप पंजम है, आपको इस तरह तैयार करना है कि मतलब इनको पूरा पूरा नहीं करना, इनकी जो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि ये आ सकते हैं वो आपने तैयार करने हैं। जिस तरह कुकुली बात हैं, कुकुली बात बताएं कि क्या क्या होते हैं। इस तरह हसद के नुकसानात, अमानत और दयानत को एक्सप्लेन थोड़ा सा करें। मतलब इस तरह छोटा सा पूछा जाएगा, ज़्यादा लॉन्ग नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको प्रिपेयर करना है। तो अब हम बात कर लेते हैं असल लॉन्ग की, जो आपको पूछा जाएगा कि जो बिल्कुल तफसीली सवाल होता है वो आपको कहाँ से आएगा। तो वो आपको आएगा बाप दोम और बाप सोम में से। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर, बाप चहारम के ऊपर बाप दोम और बाप सोम, इनको आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है। जो इनको पूरा पूरा प्रिपेयर करना है, पूरे चैप्टर्स को। जिस तरह अक़ीदा तौहीद है, अक़ीदा रसालत है, अक़ीदा आखिरत है, रोज़ा है, नमाज है, बाकी जितने भी हैं नीचे दिए हुए, फ़तह मक्का, ग़ज़वा हुनैन, ये जितने भी हैं ये सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आपने लॉन्ग के लिए करना है कि दो टॉपिक, ये दो हैं, ये दो कर लेंगे ना चैप्टर्स, बाप दोम और बाप सोम, तो आपका लॉन्ग डन हो जाएगा।
अब तो दोनों इनमें से आएंगे, अगर ना आया तो एक तो लाजमी इनमें से आएगा, ठीक है। तो आपने इनको लोगों के लिए प्रिपेयर करना है। बाकी बाप चौहारम और बाप पंचम का मैं आपको बता चुका हूँ, बाप शीशम का थोड़ी कि वो आपको किस तरह पूछे जा सकते हैं। बाप चौहारम, बाप पंचम और बाप शीशम ये आपको 4-4 नंबर के पूछे जा सकते हैं। तो आपका जो मेन फोकस होगा लोगों के लिए वो आपका होगा बाप दोम और बाप सोम, और बाकी को जो बाप चौहारम और बाप पंचम है इनको आप शॉर्ट्स के लिए और थोड़ा थोड़ा मुख्तसर नोट के लिए तैयार कर सकते हैं कि अगर थोड़ा बहुत पूछा जा सकते हैं इनमें से लॉन्ग, जिस तरह शख्सियात के साथ इनको पूछा जा सकता है। तो बाप शीशम को आपने शख्सियात के लिए जिस तरह मैंने बताया, पहली 5 जस्ट पहली 4 शख्सियात और 7 सहाबियात वाला, और बाकी बाप चौहारम और बाप पंचम का मैं बता चुका हूँ, और बाप दोम और बाप सोम लॉन्ग है बिल्कुल, ठीक है। और बाकी बाप जो अव्वल है उसकी बात कर लेते हैं। तो बाब अव्वल आपको नज़र आ रहा है, इसमें जो अलिफ़ है वो तो कुरान मजीद है, उसका पेपर आपका हो चुका है। अलिफ़ वाले का तर्जुमा तो कुरान मजीद का हो चुका है। उसके बाद है बे वाला तारुफ़ कुरान मजीद। हाँ, इनमें से पूछा जा सकता है, आपको लॉन्ग भी आ सकता है आपको इनमें से। वो जो है थोड़ा सा टॉपिक आपको दिया हुआ है इस चैप्टर का, बे वाला जो फर्स्ट चैप्टर है आपका बिल्कुल स्टार्ट पे, उसमें से आपको लॉन्ग आ सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं। वैसे आ सकता है, आपने पढ़ के जाना है। और हदीस नबवी है, ये शॉर्ट है, बिल्कुल शॉर्ट के लिए है। और मुंतखब हदीस मुबारक इसका आपको पता है कि इनको आपने किस तरह प्रिपेयर करना है। मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ किस तरह आपने करना है। तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, जो पहले नंबर पे है वो आ सकता है, जो दूसरे नंबर पे है वो भी आ सकता है। मैं आपको अनइम्पोर्टेंट बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं, अनइम्पोर्टेंट मैं बता सकता हूँ। जो तीसरे नंबर पे है वो अनइम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और जो उसके बाद चौथा पाँचवें नंबर वाला बहुत ही अनइम्पोर्टेंट है, और छठे वाला ये वाले अनइम्पोर्टेंट है। बाकी आपने सारे करने हैं कि कोई भी आ सकता है। जो लंबी लंबी स्टेटमेंट वाले हैं ना, ये अनइम्पोर्टेंट है, जो बात सिंपल है। और बाकी जो है इम्पोर्टेंट है, पहला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो अगले पेज में मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको नज़र आ रहे हैं, 3 ही हैं जो यहाँ अगले पेज पे हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुख्तसर जितने ज़्यादा मुख्तसर हैं वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इसमें आपने कुछ नहीं देखना कि अनइम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। और बाकी आपको अस्माउल हुस्ना नज़र आ रहे हैं, ये भी आपने पढ़ लेने हैं। ये आपको 1 नंबर के या 2 नंबर के लाजमी आएंगे। MCQs में एक आ जाएगा आपको, और एक आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि इसका मायने बताएं, इसका मायने बताएं। तो आपको ये भी प्रिपेयर करने हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये आपको इस तरह प्रिपेयर करना है। तो मैं आपको बाब हफ्तम के बारे में बताना तो भूल ही गया, ये 2 ही हैं इसमें पार्ट, ठीक है। तो ये आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करने हैं, ये लॉन्ग के लिए नहीं है, ठीक है। पूछा जा सकता है लेकिन बहुत कम चांसेस हैं, मतलब कि ना होने के बराबर है, ठीक है। लेकिन आप जब शॉर्ट करेंगे तो आपको अगर कुछ भी पूछा गया तो आप कर सकते हैं इसको लॉन्ग में भी, ठीक है। लेकिन जो बाप दोम है और बाप सोम है इनको आप कर लेते हैं, तो एक लॉन्ग तो 2 आते हैं लॉन्ग, तो एक तो लाजमी पूछा जाएगा उनमें से, तो आपका वो डन हो जाएगा। आपको इसको जस्ट शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगर पूछा भी जाता है तब भी आपको कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि आपने बाप दोम और बाप सोम प्रिपेयर किया होगा, उनमें से ही हो जाएगा, ठीक है। बल्कि दोनों इनमें से ही आएंगे, ठीक है। तो बाकी सब बाप्स का मैंने आपको बता दिया है, और हदीस का भी बता दिया है। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे अगली वीडियो में।